लाखों बच्चों का प्यार और विश्वास देता है हमें भरोसा कि हम होंगे कामयाब। हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे, हम कर जाएंगे। और 35 लाख की भीड़ देख के क्या सोचा, हम डर जाएंगे, कर जाएंगे। और हर पेपर में मार के फटे एसएससी से तर जाएंगे, कर जाएंगे। जुड़िए अक्षय, आशुतोष और अतुल सर के साथ फ्री कामयाब बैच में रोज शाम 6 से 10 बजे तक। लाखों बच्चों का प्यार और विश्वास दे। नमस्कार साथियों, नमस्कार, प्रणाम, आदाब, जय हिंद। मैं हूं अतुल अवस्थी और स्वागत करता हूं आपका आज के बड़े ही खूबसूरत से, प्यारे से, लाजवाब से, जिंदाबाद से, एक नंबर से, जबरदस्त से सेशन में। और ऊर्जा देख के आप समझ गए होंगे कि 4 फरवरी के लिए हम कितना एक्साइटेड हैं। हर दिन आज की क्लास कल से अच्छी होगी और कल जो पढ़ाऊंगा वो आज से भी अच्छा पढ़ाऊंगा। इस विश्वास के साथ जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आज मेरे क्लास को इवेल्युएट करने के लिए घर में जितने मोबाइल हैं सबके मोबाइल में आज मेरा वीडियो खोल दो और सबको ये जज करने दो कि क्या हमारा बच्चा सही हाथों में है, क्या इस मास्टर के साथ हम अपने बच्चे को छोड़ सकते हैं। तो मैं आपको प्रॉमिस के साथ कहता हूं कि अगर आपने 7 दिन में ये ना कह दिया कि यार मेरा लड़का पढ़ाई के प्रति इतना आकर्षित, मेरा लड़का कुछ बदला बदला सा नजर आ रहा है, मतलब घर वालों को अगर ये मैंने कबुलवा नहीं दिया ना, जो हताश हो चुका है कि सर मेरा कुछ नहीं होगा, मैं कुछ नहीं कर सकता, आओ कभी शाम के 6 बजे की इस महफिल में रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, है ना। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज का सेशन। ये वो टॉपिक है जो मेरे साथ जुड़ते हैं और जो लोग मेरे साथ जुड़ते हैं, रीजनिंग अगर ऐसे घोर के नहीं पिला दिया तो कल से मेरी क्लास में आना मत। और जब तुमको लग जाए कि सर आप मतलब 20 सवाल आते हैं, मिनिमम हम 40 करते हैं, चाहे हम जितना थ्योरी पे बात करें, लेकिन आज एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, बेहतरीन तरीके के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज आपको जुड़ना है, ठीक है ना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। और ये यहाँ पर सुमित त्रिवेदी, सुमित जी हैं। और सुमित जी, थैंक यू सो मच कि आप लोग इस तरीके का कमेंट करते हैं कि सर अब धीरे धीरे अब आप लोग इस तरीके से, जो लोग, सुमित्रा देवी है, सॉरी मुझे लगा सुमित त्रिवेदी लिखी है, ये सुमित्रा देवी जी का कमेंट है। थैंक यू सो मच सुमित्रा इस तरीके का कमेंट करने के लिए। और आज का जो बहुत ही प्यारा सा थॉट ऑफ द डे है वो मैं आज कुछ बड़ा स्पेशल लेकर आया हूं और मुझे ये लगता है कि मेरा हर विद्यार्थी इस चीज को महसूस करे। दिखा दीजिए एक बार, मैं देखना चाहता हूं मेरा हर विद्यार्थी इसको एक बार महसूस करे। बड़ी खूबसूरत सी लाइन है कि इम्तिहान लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। और जो कलम लेके केवल एग्जाम देने जाते हैं उनसे पूछ लेना, हे गुरुजी हमारा होगा सिलेक्शन, ए गुरुजी हम इसको कर पाएंगे, ए गुरुजी ये हम कैसे करेंगे। तो ये चीज याद रखिएगा। तो जो लोग मुझे जहां कहीं भी सुन रहे हैं, जल्दी से सारे लोग एक बार लाइव आ जाए। इसको एक बार फिर से रिफ्रेश करिए, है ना। आज कुछ गड़बड़ है सर, आज कुछ गड़बड़ है 100%। चलिए तो दोस्तों आज देखते हैं आज क्या कुछ है, नहीं मान सकता मैं ये। चलो, इम्तिहान लिखने का कलम नहीं, हौसलों की जरूरत होती है। और अगर 6 सेंस के साथ अगर आप पेपर दे रहे हैं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका दिन नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं ये वो, ठीक है। तो चलते हैं। आर यू रेडी फॉर द सेशन? आर यू रेडी फॉर द सेशन? चलो तैयार हो सभी? सभी तैयार हो? सभी तैयार हो? बोलो हाँ। तो चलो फिर शुरुआत करते हैं। आज देखते हैं कि क्या कुछ है आप लोगों के लिए। ये तीनों टाइप के सवाल आज मैं लेकर आया हूं और चलो आज एक बार चेक कर लो कि देखें हम किस किस तरीके का सवाल आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो आइए फिर शुरुआत करें, श्री गणेश करें। ये रहा आज का पहला सवाल। आप मुझे बता दें कि सर इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। आप इसका आराम से आंसर बता दें कि सर इसका ये आंसर होगा, मैं आपसे मान लूंगा कि हाँ इस तरीके का सवाल आपसे हो जाएगा, ठीक है ना। जल्दी से सारे लोग मुझे, ये आपका टाइमर है और मैं आपसे फिर कह रहा हूं आप आराम से क्वेश्चन देखें। आज की क्लास के बाद आप ये कहेंगे कि सर अगर कसम से आज की क्लास ना किए होते तो थोड़ा सा ज्यादा नुकसान हो जाता। रुकिए, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा पूरा,
ठीक है ना। अब आप आराम से सोच के बोलो कि आंसर क्या होना चाहिए। जानते हो मैं आपको यह सिखा रहा हूं कि मेरे साथ कैलकुलेशन ऐसा भी होता है, ये कैलकुलेशन ऐसा भी होता है। यहां पर आप 53 देख रहे हो, बोले हाँ सर। यहां आप 56 देख रहे हो, मैं भगवान कसम कह रहा हूं मैथ वाले मेरे खाने में साइनाइड मिला देंगे। क्यों? क्योंकि यहां मैं 5 3 8 कर रहा हूं, और अगर यहां पर कोई देख रहा होगा तो ये कहेगा कि भाई ये आदमी मुझे जिंदगी में नहीं चाहिए, क्योंकि ये 6 पंचे 30 हो गया, और ये 30 में से जब हम 8 हटा देंगे तो ये 22 हो जाएगा। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं इसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसे अपने कान में आवाज जाने दो, ताकि आप ये कह दो अच्छा हाँ यार ऐसा भी सवाल तो हमने देखा है। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि 9 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा, 9 में अगर मैं 8 जोड़ूंगा मेरे लाल, तो ये 9 8 17 हो जाएगा। बोलो ओ हो। अगर ये 6 और 8 है तो हम ये कहेंगे कि 6 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 6 48 हो जाएगा। और हम ये कह सकते हैं कि सर हम जब हम 48 में 17 घटाएंगे तो यहां 1 और यहां 3 आ जाएगा, यानी 31 हो जाएगा। दैट्स कॉल्ड झमाझम। शास्त्रों में ऐसी चीजों को झमाझम की संज्ञा में रखा गया है। अब ये आंसर गलत नहीं हो सकता। कब इट्टी आंसर गलत होगा? नहीं होगा, बिल्कुल सही जवाब है 31 विल बी द झमाझम जवाब। मैं आपसे बार बार कहता हूं, पहला अभी ट्रेलर दिखाया है। आज मैं हर टाइप का सवाल कराने के मूड में खड़ा हूं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और सहमत हो चाहे ना हो, इसको देख जरूर लेना। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखना। मैं बार बार कह रहा हूं कि ऐसा भी होता है, यानी पहला हो गया। आगे चले, सलीम दिखाते रहो, ठीक है ना। आगे चले, नेपाल, चाइना, भूटान, जापान, मात्र 50 रुपए का सवाल। ये मात्र 50 रुपए का सवाल, एकदम गरम गरम सवाल। अगर ये गलत हो गया तो समझ लेना कि आज पूरा अंडरवर्ल्ड तुम्हारे ऊपर थू थू करेगा। मात्र 50 रुपए का सवाल तुम्हारे सामने है, ये गलत नहीं होना चाहिए। फटाक से बताओ, ये रहा तुम्हारा टाइमर, फटाक से बताओ आंसर क्या होगा। ओ हो, अमेजिंग। जल्दी से सोचो आंसर क्या होगा। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सुनो तो मेरी बात। आप इसका सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए। सही लगेगा तो समर्थन करना कि सर मेरे हिसाब से ये नहीं होगा। वेल डन, चाइना विल बी द राइट आंसर। बहुत ही शानदार। और इसी अदाओं पे तो मैं मरता हूं, सच बता रहा हूं, इसी अदाओं पे मैं मरता हूं। लव तुझे लव मैं करता हूं। कारण यही है, क्यों? क्योंकि जितने लोगों का गलत है, अच्छा कई लोग कह रहे हैं नहीं जापान होगा, तो चलो अच्छा मैं गलत हो गया, जापान हो गया। और मैं इसी को आपसे कहता हूं कि सावधानी हटी और सब्जी पूड़ी बटी। जानते हो क्या? अब तुम कहोगे अरे यार ये था, देखो 1 2 3 4 5 इसमें 5 है, ये 1 2 3 4 5 इसमें 5 है, ये 1 2 3 4 5 इसमें 5 है। बोलिए राधा रानी सरकार की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। गलत हो ही नहीं सकता मेरे लाल। अच्छा आप बताओ अंदर से कैसा महसूस हो रहा? आए रे, ये मैंने तो देखा ही नहीं। बताओ आय रे टाइप फीलिंग आई कि नहीं आई? मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि ये आपको देखना पड़ेगा, ये आपको सुनना पड़ेगा। अब बताओ जिनका गलत हुआ, क्या तुम पढ़ने पे कमजोर हो? क्या तुम पढ़ने में कमजोर हो? नहीं ना, ये बात याद रखना। मेरी वजह से मत पढ़ना लल्ला मेरे कि मैं पढ़ा रहा हूं। अगर नई चेतना पैदा हो, नई ऊर्जा पैदा हो तो अतुल अवस्थी को फॉलो करना। दैट्स कॉल्ड चूरन सवाल। मेरे विद्यार्थी ये कहेंगे सर इट्स अ सीपीसी सवाल, ये चरम पर चूरन सवाल है, ये गलत हो ही नहीं सकता। याद रखना 11 सेकंड इसीलिए दिया है। इधर आओ, मेरी बात सुनो। जब भी कोई कहे कि इसका आंसर क्या होगा तो ऐसा भी होता है। देखो देखो देखो, इधर आओ, इधर आओ। ये देखो 1 2 3 कैठो लाइन है इसमें, 3। ये देखो 1 2 3 4 कितनी लाइन है? 4। यहां पर देखो 1 2 3 4 कितनी लाइन है? ये देखो 4 लाइन है। तो यहां पर 1 2 3 4 5 6 आंसर नहीं होगा। 1 2 3 4 आंसर नहीं होगा। यहां पर कर्व्ड है, बदतमीजी हो रही है, ये बिल्कुल नहीं होगा। आई डोंट नो आंसर क्या होगा। मेरे कहने का ये सॉल्यूशन बताना है तो मेरी क्लास में मत रहा करो। ये कह दो सर किसी की औकात हो गलत कर देना, उस दिन से पढ़ना पढ़ाना छोड़ दूंगा। ये चीजें डेवलप में अहंकार पैदा नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड पैदा कर रहा हूं कि तुम लिख के ले लो कि तुम्हारा आंसर दूसरा ही आएगा। ये गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तीनों होगा नहीं। अगर ये 4 है तो अगला 5 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 ये आंसर सही हो गया। चलो इसको भी हटाओ, आगे आओ। इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बता दो। मानसिक रूप से काल्पनिक रूप से रोड के किनारे 1 बीघा जमीन, यह काल्पनिक पुरस्कार है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। होता है तो मात्र उसे एक संयोग कहा जाएगा। ये 1 बीघा जमीन फ्री दूंगा, ठीक है ना। जल्दी से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ। मैं बार बार कह रहा हूं इस चीज को सिर्फ इंटरेस्टिंग बनाने का इतना सा मतलब है कि तुमको आज सीखने को मिलेगा, बाप रे ऐसा भी होता है। और ये चीजें अगर आंखों के सामने से गुजर गई तो दोबारा सवाल आएगा तो सोचने की औकात रखोगे। मैं आपसे क्यों कहता हूं
कि मेरे गणमान्य, मेरे आदरणीय, मेरे प्रातः स्मरणीय, मेरे गणित के जितने अध्यापक हैं वो मुझे क्यों बंदूक लेके खोज रहे हैं? क्योंकि मैं ऐसा काम करता हूं कि रीजनिंग में ऐसा काम होता है। 14 56 52 20 ऐसा जोड़ो आवे 25। जानते हो ये काम होता है। बिट्टी इधर देखो, अगर हम कहें कि ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, ये क्या लिखा है, याद रखना एग्जामिनर इसको 39 कर दिया है और 39 का 2 गुना करोगे 68 हो जाएगा। अब बताओ, मैं ये नहीं कहता कि मैं कुछ अच्छा पढ़ा रहा हूं, मेरे जैसे सब पढ़ाते हैं, लेकिन क्वेश्चन का कलेक्शन याद रखना। ये अतुल अवस्थी याद आएगा तुमको कि 73 को 37 कर दिए, 7 दूना 14, 3 दूना 6, 7, बोले बांके बिहारी लाल की 74। बोलो सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन इसको सुन जरूर लेना वरना पछताओगे बहुत। अगले पे चलते हैं। चलो, अभी ये बोला खरगोश को अगर किट होता है, खरगोश का बच्चा बिट्टी क्या होता है? किट होता है। तो गधा के बच्चे को क्या कहेंगे? हमारे गुरुजी कहते थे कि एक गधा होता है, एक गधा। गधा को आप पढ़ा सकते हैं, घोड़ा बन सकता है, लेकिन जो गधा है वो गधा होगा फिर जाके घोड़ा बनेगा। प्रोसेस लंबा है। तो तुम सोचो, गधे के बच्चे को इन्फेंट कहते हैं, ओवेलेट कहते हैं, पिगलेट कहते हैं और फोवाल कहते हैं। आज तुम देखना, किसी से भी बताओगे कि पता है आज मैं किस में फंस गया, मुझे यही नहीं पता था कि गधे के बच्चे को क्या कहते हैं। देखो बेटा, ये खरगोश का जो बच्चा होता है ना, इसे किट कहते हैं। बबलू मुन्नू पिंटू पप्पू बैठे हैं ना, ये किट है। और ये जो इनका जो ये करेजा टहल रहा है, इनका ये जो करेजा टहल रहा है, इसे फोआल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? फोआल कहते हैं। आज के बाद से ये याद रखना कि गधे के बच्चे को फोआल कहते हैं। क्या कहते हैं? फोआल कहते हैं। जैसे ये सवाल बता दो, इस सवाल को बता दो, मैं आपसे गारंटी से साथ कहता हूं तुम में से 90% गलत करोगे। मैं लिख के दे रहा हूं कि 90% गलत करोगे। और अगर ऐसा लगता है कि सर क्या बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही होगा, देखते हैं। ओके 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 ओके, अब ये 90% गलत है। अब सोचो 90% गलत करोगे, इसे अन्यथा मत लेना कि मैं तुम्हें डिमोरलाइज कर रहा हूं। मैं तुम्हारे अंदर का वो हनुमान जगाना चाहता हूं कि तुम इसको करके दिखा दो, अतुल अवस्थी को गलत साबित कर दो कि बड़े आए थे गलत कहने वाले। हम सबका सिर्फ इसको 10% के अलावा कोई भी सही नहीं कर सकता। स्टूडियो में जितने लोग खड़े हो, इसका आंसर बताओ। ऊपर से नहीं दिखाई देगा, इधर से दिखाई देगा। इसका आंसर बताओ क्या होगा। अब एक चीज ये याद रखना, मैं क्या सिखा रहा हूं बेटवा, ये तुम्हारे परीक्षा में आ जाएगा तो कह दो कि गुरुजी हम तो ऐसा देखे ही नहीं। चलो और तुम्हारा आसान कर देते हैं। ये बेटा रेड लिखा हुआ है, क्या लिखा है? रेड लिखा है। ये बेटा ब्लू लिखा हुआ है, BLUE, ब्लू लिखा हुआ है। ये बेटा ऑरेंज लिखा है, ORANGE, और ये बेटा पिंक लिखा हुआ है। अब बताओ कौन सा अलग है? अब कौन सा अलग है? जितनी महिलाएं हैं कह रही हैं कि पिंक सही होगा। बिटवा ऐसा भी होता है कि ये जो बिटिया ऑरेंज लिखा है ना बिट्टी बबीता, ये ऑरेंज का संतरा भी होता है। इस ऑरेंज के 2 मतलब हैं, ये संतरा और रंग, ये दोनों होता है। लेकिन ये सिर्फ कलर है, ये सिर्फ कलर है, ये सिर्फ कलर है। इसलिए ऑरेंज बिट्टी अलग हो जाएगा। ये ऑरेंज क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। अब जिनका जिनका गलत हुआ है, क्या तुम पढ़ने में कमजोर हो? जिनका जिनका गलत हुआ है, क्या तुम पढ़ने में कमजोर हो? नहीं। तुम्हारी जीएस चाहे जितनी अच्छी हो, मैथ चाहे जितनी अच्छी हो, रीजनिंग अपने पे आ जाएगा तो लथेर लथेर के मारेगा। ये भी याद रखना। इस चीज को मत पढ़ो, बिल्कुल मत पढ़ो। मेरी आवाज अपने कान में चली जाने दो, मैं हर तरीके का क्वेश्चन तुमको समझा दूंगा, हर टाइप का सवाल समझा दूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं। अब ये बताओ, बैंक एग्जाम, SSC एग्जाम, CCC एग्जाम, रेलवे एग्जाम, विच वन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर? ये तो बता दो। हाँ, वेल डन। अब ये बता दो कि सर इससे मम्मी का सपना पूरा होगा, इससे पापा का सपना पूरा होगा, इससे दीदी का सपना पूरा होगा, इससे सपना पूरा करने में मदद मिलेगी, इससे सपना पूरा। ये SSC एग्जाम होता है ना? कनेक्ट, कन्वे, कन्वेंस, ये हमारी तुम्हारी बीच की बात है। SSC हम लोग होता है ना, मैं कनेक्ट करता हूं, फिर मैं अपनी कोई चीज कन्वे करता हूं, इसलिए तुम कन्वेंस हो जाते हो। ये हमारी तुम्हारी मोहब्बत है। लेकिन ये SSC एक कंप्यूटर एग्जाम होता है, जो हर स्टेट एग्जाम के लिए जरूरी होता है कि आपको कंप्यूटर में SSC सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन हमारी तुम्हारी मोहब्बत में पहले कनेक्ट करता हूं, जब ब्लूटूथ पेयर्ड हो जाता है फिर मैं कन्वे करता हूं, फिर तुम लव यू टू मैसेज करते हो। ऐसे लव यू टू तुम्हारा मैसेज नहीं आता है मेरे पास। सहमत हो मेरी बात से? गलत हो ही नहीं सकता, मान ही नहीं सकता। इधर आओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा। इसमें से कोई 3 किसी तरीके से एक समान है। तुमको बहुत ही शानदार सवाल दिखा रहा हूं, सुनो मेरी बात। जैसे ये सवाल तुम देख रहे हो, बोले हाँ सर। अब आप मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। पूछो क्या? अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। अब आप जरा देखो,
तुम सिर्फ पकड़ो बेटा, सिर्फ पकड़ो, मेरी बात समझो मैं क्या कह रहा हूं। ये लाइन पे 4 चीजें लगी हुई हैं बेटवा, ये लाइन पे 4 चीजें लगी हुई हैं लल्ला मेरे, ये लाइन पे 4 चीजें लगी हुई हैं, ये चुकीले छुई हुई है सारी चीजें। यानी अगर इंग्लिश में कहें, प्रोफेशनल लैंग्वेज में कहें, ऑल द लाइन्स आर डिपेंड ऑन एजेस, यू नो, ऑल द लाइन्स आर डिपेंड, मतलब उसे क्या कहते हैं, गिरने क्या कहते हैं अंग्रेजी में, तुम भी मेरी तरह हो। ऑल द लाइन्स ड्रॉप्ड ऑन एजेस, यू नो, एंड इट्स ऑल लाइन ड्रॉप्ड ऑन वर्टेक्स, यानी ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है। इंग्लिश मेरी थोड़ी सी हैवी है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, ठीक है ना। सहमत हो मेरी बात से, गलत नहीं होगा। इधर आओ, तुमको बताएं, जैसे 20 को 4 लिखा हुआ है, 20 को 4 लिखा हुआ है। अब तुम बताओ, अगर 20 को 4 लिखा हुआ है तो 16 को क्या लिखेगा? क्या ये मैं मान लूं कि 21 सेकंड का सवाल है? अगर तुम लोग आंसर के साथ सेकंड लिख दो कि सर मुझे 5 सेकंड लगा, कोई मुझे लिख दे कि अतुल सर मुझे 10 सेकंड लगा, मैं कसम से कह रहा हूं अगर इसमें ईमानदारी रखे तो तुम कहोगे कि सर अब मैंने क्वेश्चन छूना सीख लिया। अब तुम ये बताओ कि अगर मैंने तुमसे कहा कि अगर यहां पर 20 है तो तुम ये सोचो कि उसने क्या किया, 2 + 0 कर दिया, और 2 + 0 का मतलब कि यहां पर 2 आया और 2 का स्क्वायर कर दिया तो यहां पर 4 हो गया। यहां पर 16 है, 16 में 1 + 6 हो गया, यानी 7 हो गया, 7 का स्क्वायर 49 हो गया। ये देखो आंसर आ गया। गलत होने का चांस ही नहीं है, गलत हो ही नहीं सकता, मैं मान ही नहीं सकता। अच्छा बताओ, जिनका स्टैटिक जीके बहुत अच्छा है, जिनको लगता है मेरी जीडी इतनी अच्छी चल रही है कि सर इस बार किसी ने मेरा सिलेक्शन रोक लिया तो मैं उसका घर बर्बाद कर दूंगा, कोई ऐसा है जिसका जीके बहुत अच्छा है? मुझे बताओ, रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और नेहरू कप में कौन सा अलग है? अगर नहीं बता पा रहे तो तुमको सौगंध है, जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हो तुमको सॉरी बोलना है। मैं तुमको एक जादू दिखाता हूं, मैं आज तुमको एक जादू दिखाता हूं, बस एक बार लेकिन तुमको सॉरी एक्सेप्ट करना है कि सर रंगास्वामी कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी और नेहरू कप में कौन सा अलग है? चलो, तुम्हारे नहीं आता सॉरी एक्सेप्ट कर लो। देखो इतना सोचने वाला टाइम नहीं है, नहीं आता सॉरी एक्सेप्ट कर लो। देखो बेटा, ये नेहरू कप अलग हो जाएगा। नेहरू कप क्यों अलग हो जाएगा? क्योंकि ये बाकी तीनों के तीनों हॉकी में दिए जाते हैं, ये फुटबॉल में दिया जाता है। ये बाकी तीनों के तीनों, अब ये कैसे याद करेंगे? देखो, जब भी तुमको कोई ये याद करने को कहे, हमेशा पढ़ाई ऐसे होती है, हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां। तो हॉकी से संबंधित कप एवं ट्रॉफियां याद रखने के लिए हम आर.डी. बर्मन याद करते हैं। आर.डी. बर्मन, बहुत अच्छा संगीत था इनका। आर से रंगास्वामी कप, डी से ध्यानचंद ट्रॉफी, बी से बेगम रसूल बेगम कप, ए से आगा खां कप, आर से राजा रणजीत सिंह ट्रॉफी, एम से मरुगप्पा कप, ए से अजला शाह कप और एन से नेहरू ट्रॉफी। अब ये देख लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट है। नेहरू ट्रॉफी और नेहरू कप में, नेहरू कप बास्केटबॉल में दिया जाता है, सॉरी, नेहरू गोल्डन कप फुटबॉल में दिया जाता है। देखो मैंने भी गलत बोला था, ये जो नेहरू कप है ये बास्केटबॉल में दिया जाता है। नेहरू कप बास्केटबॉल में दिया जाता है, नेहरू गोल्डन कप फुटबॉल में दिया जाता है और नेहरू ट्रॉफी हॉकी में दिया जाता है। अब ये बताओ तुम्हारे एग्जाम में पूछेगा कि नहीं पूछेगा? तो आज के बाद नेहरू ट्रॉफी किसमें होगी? हॉकी में। नेहरू कप किसमें होगा? बास्केटबॉल में। और नेहरू गोल्डन कप किसमें होगा? फुटबॉल में। तो ये चीज याद रखना अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला। ये करके दिखाओ, ये करके दिखाओ। खुली चुनौती है बेटा, आपको खुली चुनौती है, आप इसको करके दिखा दो, मैं मान जाऊंगा कि हाँ सर हो जाएगा। खुली चुनौती है, जो जो तुम्हारे मोबाइल में झांक रहा है उससे कह दो, अच्छा लो बहुत देर से झांक रहे हो ना मोबाइल में, ले लो तुम भी बताओ, जो जो तुम मेरा लेक्चर देख रहा है इसे करके दिखाओ। इसका बताओ आंसर क्या होना चाहिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जो तुम सोच रहे हो वो आंसर नहीं है, इसका क्या आंसर होगा जल्दी से बताओ। और मेरी क्लास कैसी लग रही है? एक बार अगर हम होंगे कामयाब वाला विश्वास पैदा हो रहा है, लग रहा है कि नहीं मास्टर आपके साथ जुड़ के मजा तो आने वाली है, तो एक बार HHK लिख दो मेरे लिए, एक बार HHK टाइप कर दो कि सर हम होंगे कामयाब। सर अब विश्वास पैदा हो रहा है धीरे धीरे, अब लग रहा है कि मुझे भी लग रहा है कि मेरा भी सिलेक्शन हो सकता है। बोलो ना एक बार, बोलो ना एक बार, कैसा लग रहा है? बोलो ना एक बार कैसा लग रहा है? अब यहां पर नहीं लग रहा है कि यहां पर देखो मैं क्यों इतना आपको परेशान कर रहा हूं। 3 में 1 जोड़ोगे तो 4 हो जाएगा। बोले अच्छा हाँ सर, 1 में 3 जोड़ोगे तो ये 4 हो जाएगा, 4 में अगर 0 जोड़ोगे तो ये 4 हो जाएगा, लेकिन 3 में 0 जोड़ोगे तो 3 बचेगा, इसलिए चौथा सही हो गया। मैंने बोला ना कि क्यों मुझे मैथ्स वाले AK-47 लेके खोजते हैं, क्यों मुझे मैथ्स वाले ये सोच रहे हैं कि इसको स्लीपर सेल की तरह गोली मार के खत्म कर दें। कारण सिर्फ यही है क्योंकि वो बेचारे आदरणीय हैं, वो एथिक्स में काम करते हैं और हम इतना छेड़खानी नंबर के साथ करने का दम रखते हैं। इसीलिए मैं बोलता हूं कि रीजनिंग जो है वो मैथ्स की क्या है? साली है। मैथ्स के साथ और कोई छेड़खानी कर दे तो जिंदा गाड़ देंगे, लेकिन रीजनिंग क्या करे? जीजा अगर जीवन में किसी से हारता है तो वो सिर्फ साली है।
मसूड़ा, हृदय, हथेली, फेफड़ा। बता बिट्टी आंसर क्या हुई? मसूड़ा, हृदय, हथेली और फेफड़ा। अब इसमें ना कहना कि सर हमारी पढ़ाई छोड़े बहुत दिन हो गया है। एक कह रहे हथेली, तीसरा हथेली ही तो है। बताओ इसमें क्या होगा? अगर मसूड़ा है, हृदय है, हथेली है, मुझे बताओ क्या होगा? मसूड़ा है, हृदय है, हथेली है, फेफड़ा है। एक बार एच के अगर लग रहा है कि नहीं गुरुजी हम विश्वास करेंगे, तो कृष्णा कुकू जितने लोग मैसेज कर रहे हैं बताओ ना एक बार, अच्छा लग रहा है? मसूड़ा, हृदय, हथेली, फेफड़ा। अब मैं तुमको बताऊं, ये लो मैं तुमको बताता हूं और आसान कर देता हूं। ये है मसूड़ा, ये है दिल, ये है हथेली, ये है फेफड़ा। अब तो बता दो क्या होगा? तुमको नहीं लगता कि सर यहाँ पर ये अगर हथेली बात करें या मसूड़ा बात करें तो सर इसमें सर सब ना सब शरीर के अंदर का भाग है। ये भी शरीर के अंदर है, मसूड़ा भी शरीर के अंदर है, ये फेफड़ा भी शरीर के अंदर है। काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में, एक टूट भी जाता तो तकलीफ ना होती जीने में। तो दिल एक ही होता है, तो ये भी एक होता है। तो एक और दो से कॉन्सेप्ट नहीं है, ये भी शरीर के अंदर है, ये भी शरीर के अंदर है, ये भी शरीर के अंदर होता है। तुम लोग 90s वाले विक्रम वो जो टेम्पो में गाना बजता है सुने हो कि नहीं? काश कहीं ऐसा होता कि दो दिल होते सीने में। सुने हो कि नहीं तुम लोग पढ़ने वाले बच्चे हो ना, मेन बात। चलो इसका आंसर बताओ। पढ़ने वाले बच्चे नहीं सुने होंगे। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ क्या होगा? मैं आपको फिर से कहता हूं, आप इसे करके दिखाओ। चलो इसे करके दिखाओ। देखिए इसे कितने लोग हैं इसे करके दिखाते हैं। एक बार इसे करके दिखाओ, देखिए कितने लोग इसे करके पाते। एक बार दिखाओ ना करके, देखते हैं कौन कहां तक सोच पाता है। लो करके दिखाओ इसे। ये रहा तुम्हारा टाइमर, सोच के दिखाओ। मेरी बात सही लगेगी तो समर्थन करना कि मैं जो कह रहा हूं उस बात में कितनी सच्चाई है। इसको ऐसे करते हैं सर, जैसे आपने इसको ऐसे कर दिया, अब आप इसको ऐसे करिए, है ना? किसी दिन संडे को आइए, फिर इसको ऐसे करिए, फिर इस पे ऐसे जाइए। मल्टीपल ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन, ठीक है? अब आप बता दो 7 से 36 लाना है, कुछ भी कर दो, 7 से 36 ले आओ। देखो ऐसा नहीं है, देखो मेरी बात सुनो, इधर आओ, सुनो तो पहले। बेटा मैं क्यों कहता हूं, मैं मैथ्स वालों का सम्मान क्यों करता हूं? क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं, वो क्या है, मेरे पितामह हैं जो मैथ वाले टीचर्स हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके नंबर के साथ खिलवाड़ करते हैं तो हमको उनकी परमिशन लेनी पड़ती है कि सर यहां तक हम आपके साथ चलेंगे, 49, इसके बाद हम थोड़ा सा गड़बड़ कर लें। बोले अच्छा जाओ, अच्छा कर लो, जाओ कर लो। तो हमने कह दिया 4 गुणे 9 कर दीजिए, 9 चौको 36 हो गया, है कि नहीं? यहां तक हम उनसे परमिशन लेते हैं। सर ये 9 का स्क्वायर 81 है, इसमें हम एकदम पावर वाली आवाज में बोलते हैं। तो क्या थोड़ा सा गड़बड़ कर लें, इतना सा, तो क्या करेंगे, 8 का 1 में गुणा कर देंगे तो 8 1 कम 8 आ जाएगा। तो ये हम उनकी ये नहीं कहते, हम बार बार आपसे कहते हैं अच्छा मुझे पता ही ठीक है ना? तो ये चीज याद रखना। अब जल्दी से सोचो इस पे आंसर क्या होना चाहिए। अब अगर मैं आपसे एक बात कहूं, मेरी बात एक चीज बताना, अगर मैंने आपसे कहा कि यहां पर आंसर क्या होगा, तो ये क्या है, 11 है, और ये क्या है, 13 है। तो अगर मैंने आपसे कहा कि ये 24 है, तो 11 13 24 ऐसा भी होता है। अगर ये मैं कहूं 12 8 20, यानी ये 12 प्लेस वैल्यू है, ये 8 प्लेस वैल्यू, ये 20 है, ये 10 है, ये 16 है, 16 10 26 होता है। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूं कि अगर 3 किसी तरीके से एक समान हो गए तो चौथा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्वेश्चन छूना अगर सीख लोगे तो अतुल अवस्थी की जरूरत कम महसूस होगी। अब जैसे वेथांगल है, बांदीपुर है, मुदुमुलाई है, थेकड़ी है, इसमें से 90% को मैं कहता हूं तुम्हारा स्टैटिक जीके नहीं, अगर सही है तो आओ सट लो अतुल अवस्थी से, तुम में से 90% गलत करोगे। अगर तुमको, और ये तुमको पढ़ाया गया है, वेदांगल, बांदीपुर, मुदुमुलाई, थेकड़ी, ये तुमको बताया गया है और ये तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाता है। मैं बार बार कह रहा हूं, और टाइगर रिजर्व तुम्हारे क्लास में पढ़ाया गया है तुमको, टाइगर रिजर्व तुमको तुम्हारे क्लास में पढ़ाया गया है। और 90% अगर गलत किए तो समझ लेना, वेदांगल एक टाइगर रिजर्व है, बांदीपुर टाइगर रिजर्व है, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, लेकिन जो थेकड़ी है ये हिल स्टेशन है। जो थेकड़ी है वो हिल स्टेशन है। आपने बोला कैसे मान ले, हमने कहा ये देखो, ये है, याद रखना, ये है वेथांगल, ये है बांदीपुर, ये सब टाइगर रिजर्व है, ये सब टाइगर रिजर्व है। और लेकिन ये याद रखना, जो थेकड़ी है या द ट्रिप ऑफ थेकड़ी हिल स्टेशन, ये एक हिल स्टेशन है। और एग्जाम में ये मैं नहीं कहता कि तुम कर ही दो जाके, लेकिन मेरी आवाज अपने कान में जाने दो, कहोगे सर कसम से मजा आ गई।
सहमत हो मेरी बात से? अभी तो सिर्फ शुरुआत किया है। तुम बता दो तीर, कुल्हाड़ी, चाकू, कटार, इसमें से कौन सा अलग है? मैं तुमको एक चीज दिखाता हूं। अगर तुम एक बार, मैं आपसे कहता हूं, आपने कभी सोचा है कि ऐसा भी हो सकता है? आज तुमको एक नई चीज पता चलेगी कि बाप रे बाप, ऐसा भी होता है, ऐसा भी हो सकता है। मतलब ये 1 घंटे में हर सवाल में कुछ ना कुछ नया है बेटा, ये गारंटी है, मैं आपको बता रहा हूं। हर सवाल में कुछ ना कुछ नया है। तीर है, कुल्हाड़ी है, चाकू है, कटार है। हिंदी में अस्त्र और शस्त्र नाम की चीज होती है और इन दोनों को अलग अलग कहते हैं, ये याद रखना। अस्त्र और शस्त्र अगर लिखा है तो ये 2 अलग अलग चीजें होती हैं, ये याद रखना। कुछ चीजें होती हैं जो नजदीक से कॉलर पकड़ के चाकू ऐसे घोंप देते हैं, ये है। कुल्हाड़ी से सीधे गर्दन काट देते हैं, कटार से रेत के बराबर कर देते हैं, लेकिन तीर हमेशा दूर मारने के लिए किया जाता है। बाहुबली मूवी देखी है ना? तो ये याद रखना कि ये नजदीक वार करने के लिए, नजदीक वार करने के लिए, नजदीक वार करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो तीर है, देखो आंटी जी अभी तीर चलाएंगी, दिखाएं, ये देखो आंटी जी तीर चला रही ना। तो ये याद रखना, इस टाइप पे मैं आप लोगों को इसीलिए बताता हूं कि ये जो दूर वार करना होता है, ये देखो, जब नजदीक के लिए धनुष थोड़ी ना उठाया जाता है, दूर मारने के लिए धनुष उठाया जाता है। सहमत हो मेरी बात से? चलो आगे चलते हैं, इसका आंसर बताओ। आज का अतुल सर इज द बेस्ट टीचर इन यूनिवर्स। डिब्बी, थैंक यू सो मच। नाम तुम्हारा मुझे अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कमेंट से अच्छा नाम लगा, कहीं बिटिया का नाम डिब्बी है। सुनो, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में इसे रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट में रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, इस सवाल को सुन जरूर लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में इस बार आने वाला है। मैं आपसे फिर कह दूंगा, ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तुम लिख के ले लो, ये तुम्हारे एग्जाम में आने वाला है। जानते हो क्या है? इस तरीके का सवाल तुमसे पूछा जाएगा। तुमने ये चीजें कभी गौर की कि सर एग्जाम में तुमसे 37-85 से 26-34 निकालना है? तुम में से कितने लोग इसका सही? इधर आओ मैं बताऊं। जैसे ये सवाल है ना, इसको पूरा सॉल्व नहीं किया जाता, इसे पूरा सॉल्व नहीं किया जाता। देखो ये सवाल कर क्या रहा है, मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। यहां पर क्या है बेटा? ये -1 है, बोले हाँ। यहां पर क्या है? बोले सर -1 है। यहां पर क्या है? बोले सर +1 है। यहां पर क्या है? बोले सर -1 है। बोलो सहमत हो मेरी बात से? बोलो सहमत हो मेरी बात से? अब यहां पे मैंने बोला ऑड नंबर -1 है, यहां पर -1, यहां पर +1, यहां पर -1, यहां पर +1। मतलब क्या है कि ऑड नंबर -1 है, प्लस जो इवन नंबर है वो +1 है। अब तुम सोचो, इसको देखने वाला मूर्ख नहीं है। मैं अगर मूर्ख बोलूं, चिढ़ जाए तो मैं क्या करूं? तुमको ऐसा नहीं लगता है कि सर अगर 8 में 1 जोड़ेगा, इवन नंबर है, 9 आना चाहिए, तो ये वाला चला गया? आपको ये नहीं लगता कि सर इसमें 1 जुड़ेगा तो एक जुड़ेगा, इसमें ऑड नंबर है तो 1 घटेगा, 2 आना चाहिए, मतलब ये चला गया। और अगर ये 4 है तो 1 और होना चाहिए, यहां पर ये आ गया। बोलो सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? गलत होने का कोई चांस ही नहीं पैदा होता। बोलो सहमत हो? सर गर्म पानी मंगवा दीजिए। अब मेरी बात सही लगे तो समर्थन करना। अब जैसे ये सवाल है, तुम केवल, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मूड नहीं, मैं आपको 40 सवाल कराऊंगा। अब मैं स्पीड बढ़ाने जा रहा हूं, मैं 40 सवाल कराऊंगा। तुम इसको सिर्फ देख लो, 40 सवाल अपने निगाहों से देख लो, बस। आज का सब इतना सा टास्क है, आपको सिर्फ 40 सवाल देख लो। तुमको हर वैरायटी का सवाल अगर नहीं दिखा, मैंने 40 सवाल 40 प्रकार के लगाए और तुमको हर सवाल में कुछ नया देखने को मिलेगा। अब जैसे ये यहां पर है, पता है यहां पर इसने क्या किया? देखो, इसकी प्लेस वैल्यू 1 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 6 होती है, इसकी प्लेस वैल्यू 9 होती है और इसकी प्लेस वैल्यू 13 है। क्या अभी भी मैं मुंह खोलूं कि समझ गए? बोले सर 169 13 का वर्ग होता है। अगर मैंने बोला कि इसकी प्लेस वैल्यू 1 है, इसकी प्लेस वैल्यू 4 है और ये 4 है बेटा, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। बोले हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए समझ गए समझ गए। एग्री करते हो मेरी बात पे? बोलो एग्री करते हो मेरी बात पे? तो ये तुमसे पूछा जाएगा 1 2 1, यानी 1 2 1 किसका स्क्वायर है? गलत हो ही नहीं सकता। मैं आपसे हर टाइप का, जैसे भारत का बाघ है तो यूएसए का क्या है? गेंडा है, बाइसन है, तुरुल है या ड्रक है? अब ये तो स्टैटिक जी के है ना। मैं बुला लाऊंगा अभी जाके फैकल्टी को कि बताओ आपके बच्चे यूएसए के लिए संबंध, किस जानवर का संबंध? अगर भारत का संबंध टाइगर यानी बाघ से है तो यूएसए का संबंध किससे है? जरा सोचो तो, जरा सोचो तो। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि यूएसए का संबंध बाइसन से है, यूएसए का संबंध बाइसन से है, ये याद रखना। अब एक चीज पूछो, क्या? इधर आओ मैं बताऊं, बाइसन से है। अब तुम में से कसम से बताओ, तुम सब लोग केवल दिन भर में गधा, बैल, गाय, भैंस, कुत्ता, बाइसन नहीं देखे हो, लेकिन कभी बाइसन जानते हो कैसा होता है? कितने लोग जानते हो कि सर आपने बस बता दिया हाँ यूएसए का बाइसन होता है, चलो बहुत बढ़िया बाइसन होता है, इस वजह से मेरी क्लास में नहीं आए हो। मैं तुमको बाइसन दिखाता हूं, ये होता है बाइसन। यूएसए का संबंध इस बाइसन से है।
तो कम से कम अगर कभी भी यूएसए में अगर बाइसन बोले तो मेरे कम से कम अगर 10,000 बच्चे सुन रहे हैं तो वो कहें कि हाँ 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 हम बाइसन देखे, अतुल सर ने दिखाया था, हाँ देखें, इस वजह से मेरे साथ जुड़ते हो। अब जैसे ये 30 का संबंध 42 से और 72 का संबंध किससे होगा, मैं आपको कहता हूं आप इसमें करके दिखाओ, तुम इसे करके दिखाओ, देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। और मैं आपको फिर बता रहा हूं, जो आपको मैं टाइमर दे रहा हूं, जो मैं आपको टाइमर चला रहा हूं, मैं आपसे फिर कहता हूं कि 30 से तुम 42 निकाल के दिखाओ, उसी तरीके से 72 से बताओ यहां पे कौन सा नंबर निकलेगा। क्या तुम सोच सकते हो कि तुमको नंबर इस लेवल पे सोचना पड़ सकता है? धन्यवाद। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सोचो, अगर यहां पर 30 लिखा हुआ है तो आप ये बात सोचो बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर यहां पर 30 है तो उसने 5 का 6 में गुणा किया है, ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर अगर ये 42 है तो ये 6 का 7 में गुणा किया है, पहले बताओ, प्यार से बताओ, मैं जल्दबाजी में, ऐसा नहीं कि सर कुछ भी हो जाएगा। यहां पर 5 का 6 में, फिर इस 6 का इस 6 का इस 7 में, बोलो हाँ या ना। उसी तरीके से अगर 8 का 9 में गुणा हुआ है, 9 8 72 है, तो इस 9 का 10 में एक बड़ी संख्या से गुणा होगा और 9 धाम 90 हो जाएगा और यहां पर 90 आएगा। तो बताओ ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुमको सुनने की जरूरत है कि नहीं? मुझे बताओ ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन तुम्हें देखने सुनने की जरूरत है कि नहीं? ये पूछेगा तुम्हारे एग्जाम में, डैम श्योर पूछेगा। सहमत हो मेरी बात से? यहां पे 90 बिल्कुल सही हो गया। अब जरा सोचो, अगर शेरनी, बाघिन, घोड़ी, मृग, इसमें से कौन सा अलग है? जितने लोग मुझे देख रहे हो एक बार मुझे बताओ, अगर परीक्षा में आता है कि शेरनी, बाघिन, घोड़ी, मृग, क्या इसमें 11 सेकंड सफिशिएंट है कि नहीं? इसमें 11 सेकंड सफिशिएंट है कि नहीं? आपको पता है महिलाओं के बीच पुरुष, ये देखो, अपने अपने प्रोडक्ट के साथ अपना अपना प्रोडक्ट लेके हैं, और ये क्या है, ये ढूंढ रहे हैं कहां, ये ढूंढ रहे हैं कि मेरा कहां, मेरी पत्नी कहां है। देख रहे हो, चेहरे से नहीं पति लग रहा है, ये चेहरे से नहीं लग रहा है कि पुरुष है। जो लोग हैं वो ताल्लुकात रखते होंगे मेरी बात से, देख लो चेहरे से नहीं लग रहा है, ढूंढ रहा है, अच्छा कहां है, कोई देखा, ये सब। तो ये महिलाओं के बीच में पुरुष है, ये याद रहेगा तुमको। आगे चलते हैं। अब बताओ के पी, और ये देखो याद रखना, आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पूछो। क्यों याद रखना? इस सवाल को तुमको शायद समझने में तुमको प्रॉब्लम हो कि ये किया कैसे, लेकिन इसकी एक ट्रिक है, जरा समझो। आज का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है, जानते हो उसने अल्फाबेट को कैलकुलेट कैसे कराया है? इसको देख जरूर लेना, इधर आओ। पता है उसने क्या किया? बोले क्या अतुल सर, ये जो 11 है ना, ये 11 नहीं किया है दोस्तों। बस ये याद रखना, इस सवाल को भूलना मत, इसको वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हैशटैग बना लो। पूछो क्यों? क्योंकि ये जो के का अपोजिट पी होता है और इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं है और आपस में मल्टीप्लाई है। इसका अपोजिट एस होता है और यहां पर एस है और कोई छेड़खानी नहीं है। और ये मुझे पता कैसे चला? यहां पर ये देखो, ये 16 गुणे 16 हो जाएगा तो 256 है, और 19 गुणे 19 हुआ तो 361 हो जाएगा, जो कि ये लिखा हुआ है। मतलब उसने पहले का अपोजिट किया है और इसमें कोई छेड़खानी नहीं है, इसमें इसका अपोजिट कर दिया और इसमें कोई छेड़खानी नहीं है। सहमत हो आप मेरी बात से? अरे ये छोड़ो, ये तो अभी ट्रेलर है, हटाओ इसको, चलो हटाओ, इसको हटाओ। अब आप मुझे ये बताओ कि अगर पंजाब का गिद्धा है तो असम का लोक नृत्य क्या है? पीहू नहीं है। हाँ सही कह रही हो, घूमर है। पंजाब का अगर गिद्धा है तो असम का लोक नृत्य क्या है? अब ये बताओ, ये देखो, ये पंजाब का है ना, ये बिहू है। यहां पे ढोल ताश के ऐसे ऐसे करके हमारे स्टूडियो में नाच के दिखा रहे हैं कि इसको सर बिहू कहते हैं, तो असम का बिहू है। अगर मैं पंजाब के लोक नृत्य की बात करूं तो वो क्या है? वहां पर गिद्धा होता है, इस तरीके से महिला पुरुष आपस में गिद्धा खेलते हैं। लेकिन असम का जो लोक नृत्य है वो क्या है? बिहू है। याद रखोगे कि भूल जाओगे? याद रहेगा? सोचो, मैं यहां पे गिद्धा तक करवा दे रहा हूं, और क्या करूं मैं, बताओ किस तरीके से फैल जाऊं। 40 सवाल कराऊंगा तुमको मैं, तुम देखना। अब जैसे 17 का एक, अब सोचो बेटा, देखो, अगर पॉइंट में ये सवाल है तो ये तुम्हारे लिए आज का सबसे बड़ा हैशटैग है। और जिसको हैशटैग बना रहा हूं उसको छोड़ना नहीं, इसको सिर्फ सुन जरूर लेना। पूछो कैसे? देखो एक चीज मैं बताता हूं,
अगर 17 की बात मैं करूं, अगर 17 की बात करूं तो मैं आपको बता दूं कि जो 17 का स्क्वायर है वो 289 होता है। बोले हाँ सर 17 का स्क्वायर 289 होता है, हमको पता है। उसने कुछ नहीं किया, बस इसका आधा कर दिया है। बोलिए राधा रानी सरकार की जय, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। 144.5 हो गया। ये देखो 144, यानी अगर 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 का आधा कर दो, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 84.5, ये आंसर आ गया। ठीक है ना। तो ये तुमसे पूछेगा। नूर खान साहब कह रहे हैं कि भाई हो तो ऐसा हो, पढ़ाने वाला भले 2-4 साल बाद हो। मेरा ही डायलॉग मुझे को चेप रहे हो। बताओ मेढक, मगरमच्छ, सांप और मछली। चलो आज हम देख लेते हैं कि किसमें कितना है दम। मेढक, मगरमच्छ, सांप और मछली, चलो हम मान लेते हैं। और जिनकी गणित तेज है उनको आगे भेजो। जिनको लगता है कि सर आई एम आर्यभट्ट ऑफ मैथ्स, सर जीएस में जिस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था मैं छत पे खड़ा था सर, उनको भेजो, उनको भेजो जिनको लगता है मेरी बहुत अच्छी जीएस है। अगर ये सवाल ने 10 नहीं लिया ना तो जो कह दोगे सर हारेंगे। मेढक है, मगरमच्छ है, सांप है और मछली है, इसमें से कौन सा अलग होगा? जल्दी से सोचो। कैन यू बिलीव इट कि सवाल ऐसा भी होता है? आपको पता है कि इसमें से आपको ऐसे में मेढक दिखाऊंगा, तुम क्या सोचे मैं आंसर दिखा दूंगा क्या? मैं इतना अच्छा तो नहीं हूं। ये देखो ये मगरमच्छ है, ये देखो मेढक सांप है और ये देखो मछली है। अब तुम बताओ कि तुम्हारे हिसाब से आंसर क्या होगा? मैं आपको बार बार ये चीज कहता हूं कि बेटा अगर ये परीक्षा में पूछ लिया तो समझ लो बहुत गड़बड़ हो जाएगा बेटा। कभी भी तुमको जमीन वाली मछली नहीं दिखी होगी, इसका सिर्फ एक पोजीशन है, वो है पानी। और मैं आपसे बार बार कहता हूं रीजनिंग से नौकरी की जाती है और बाकी सब्जेक्ट से कंपटीशन निकाला जाता है। रीजनिंग वो सब्जेक्ट है जो नौकरी करने में दिमाग लगवाती है। ये तुम्हारे जनरल लाइफ में तुम्हारा जो थॉट प्रोसेस है ना वो रीजनिंग से सही होता है। अब समझे, ये केवल पानी में रहती है, ये जल थल दोनों में, ये जल थल दोनों में पानी वाला सांप होता है। बोलो ये याद रखना, याद रखना। तो ये याद रखना। अब जैसे ए डी क्या है, अब यहां पर देखो मैं इसमें टाइम क्यों लूं? अगर ए 1 है, डी 4 है, तो बताओ मैं इसमें टाइम लूंगा, इसे 14 कहेंगे। अब तुम बताओ ये 2 लिखा है, ये 4 लिखा है, तो ये 24 नहीं हो गया? और 24 यहां पर एक्स हो गया। बोलो सहमत हो कि नहीं मेरी बात से? मैं क्यों टाइम लूंगा? लेकिन ये तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। और इसको अगर निगाहों के सामने से गुजार लोगे तो हाँ सर ये हमसे हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। बात ये आता है कि यूरी गार्गिन, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग एंड एडम हिलेरी, विच वन विल बी द डिफरेंट फ्रॉम अदर? और आज तुमको पता चलेगा, अरे बाप रे बाप ये हिलेरी हैं, ये नील आर्मस्ट्रांग हैं। व्हाई अतुल अवस्थी इन योर लाइफ? आज प्रूफ करके दिखाता हूं कि अतुल अवस्थी तुम्हारी जिंदगी में क्यों तुम्हारे लिए जरूरी है। मैं वो बेटा जी होम्योपैथिक दवा हूं कि जिसको खाते रहोगे ना तो जड़ से तुम्हारा सारा समस्या खत्म कर दूंगा। देखो जो यूरी गार्गिन साहब है, देखो इनमें से बाकी अंतरिक्ष यात्री हैं और एक है जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, हिलेरी साहब। अब जैसे ये देखो, ये क्या है? अंतरिक्ष गई थी यूरी गार्गिन। ये कौन है? राकेश शर्मा। ये कौन है? नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन ये है हिलेरी साहब। अब अगर मैं आपको ये कह दूं कि हाँ हाँ ठीक है हिलेरी है, वो पर्वतारोही है और ठीक है पर्वतारोही, चलो चलो आगे चलते हैं। इस वजह से अतुल अवस्थी को थोड़ी ना जानते हो तुम। अतुल अवस्थी को इसलिए जानते हो कि मास्टर मेहनत करता है हमारे ऊपर। ये कहेगा कि अगर यूरी गार्गिन है तो ये देखो ये है यूरी गार्गिन। कल को भविष्य में हो कि हाँ अंतरिक्ष यात्री हैं, कोई कहे राकेश शर्मा तो ये है राकेश शर्मा, कोई कहे नील आर्मस्ट्रांग तो ये है नील आर्मस्ट्रांग, कोई कहे मैडम एडमंड हिलेरी तो ये है एडमंड हिलेरी। सिर्फ मेरा एक डाउट रहता है कि इनकी मम्मी इनको कैसे बुलाती होंगी, मेरे जीवन का सबसे बड़ा सवाल है। चामुंडा वास की मम्मी उसको कैसे, वास उसकी जाति है, चामुंडा उसका नाम है। सोचो घर में खाना बन जाता होगा तो मम्मी कैसे कहती होंगी, ए चामुंडा। उसका तो शॉर्ट नाम भी नहीं बना सकते। ये सिर्फ मेरे मन का सवाल है, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। 12 से 10 बनाना है तो बताओ 42 से क्या होगा? ये तुम्हारा टाइमर, आराम से सोच के बताओ। अगर 12 से 10 बनाओगे तो बताओ इसका क्या होगा? आ जाए बात समझ में तो मुझे बताना कि मेरा कहना सही है कि नहीं। ठीक है, आ जाए समझ में तो बताना, नहीं तो कोई बात नहीं भैया। पहले नहीं आता तो एक बार छोड़ दोगे, सर मुझसे नहीं हो रहा है। मैंने आपको ये पहले भी बोला था, ये सवाल मैंने आपको समय क्यों दिया पता है? तुम में से 90% सोच भी नहीं सकते हो। 90% अगर तुम कसम से सॉरी बोल दोगे ना तो तुम्हारी इज्जत आज मेरे नजर में ना बहुत बढ़ जाएगी कि ये बच्चा डाउन टू अर्थ है कि सर मैं सोच नहीं पाया। आप एक बात सोच सकते हो, इधर आओ, क्या आप सोच सकते हो कि कैलकुलेशन इस लेवल पे हो सकता है? ये जो 12 है ना, इसने 12 गुणे 5/6 किया है। 12 गुणे 5/6 किया है। पता है ये 6 दूनी 12 और 5 दूना 10 है। और ये जो 42 है ना, ये 42 गुणे 5/6 होगा। और ये 6 सत्ते 42 और 5 सत्ते 35 हो जाएगा। क्या आपने इसको यहां तक सोचा था?
लेकिन तुम में से कुछ लोग हो कि जब तक सस्ता सवाल दिखाऊंगा तब तक जेब में हाथ डाल के चले जाओगे, ओहो इट्स अ लॉट ऑफ इजी, यू नो। और जैसे ही थोड़ा सा टफ सवाल है, मैसेज करना बंद। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि आप अगर सॉरी एक्सेप्ट करना सीख गए ना, तो तुमसे बड़ा राजा कोई नहीं है इस दुनिया में। आगे बताओ, लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा, तूफान, कौन सा अलग है? सोचो सोचो कौन सा अलग है? लहर है, प्रवाह है, ज्वार भाटा है, तूफान है। अगर तुम ये गलत करते हो तो इससे कतई इस बात का निर्णय नहीं होता कि तुम पढ़ने में कमजोर हो। यह सिर्फ सुनने और समझने वाला टॉपिक है बस। तुमको पता होना चाहिए लहर, प्रवाह, ज्वार भाटा और तूफान की अगर सर बात कर रहे हैं तो ये लहर है। तुमको ये पता होना चाहिए कि ये करंट है। तुमको पता होना चाहिए ज्वार भाटा है। तुमको पता होना चाहिए स्ट्रोम है। ये सारी चीजें तुमको दिखाई देती हैं, लेकिन ये दिखाई नहीं देता है। और इसको ये करंट है, ये छू लोगे समझ में आ जाएगा। समझ रहे हो ना? एक बार 2 करोड़ रुपए महीने की सैलरी की एक नौकरी निकली थी। वो जो रेलवे ट्रैक के ऊपर तार गया होता है, उसमें गीला कपड़ा मारना था। 1 महीने का 2 करोड़ मिल रहा था, और उसमें जो करंट बह रहा है वो दिख नहीं रहा। अगर छू लिए तो जीवन आनंद का पैसा तुरंत मिल जाएगा। ये प्रवाह होता रहता है, लेकिन ये चीजें दिखाई देती हैं, ये दिखाई नहीं देता है। ये करंट है, प्रवाह है। बोलो सहमत हो? और एक तरीके से पूछो, इन तीनों में प्रवाह है। 17, 23, 29 और 33 कौन सा अलग है? अब अच्छा एक बात बताओ, 17, 23, 29, 33, अगर ये सवाल तुम्हारे परीक्षा में आ गया, अगर तुम कह दिए कि गुरुजी 11 तिहाई 33 होता है, इसमें से और कोई भी नंबर, ये तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, तो तुम पे प्यार नहीं आएगा? मुझे बताओ, बोलो। अच्छा, गौरैया, हंस, तोता, कोयल, इसमें से कौन सा अलग है? और ये तुम्हारे एग्जाम में देखो, तुम लोगों को क्या लगता है? टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट साइन थीटा, है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस वाले बच्चे से गौरैया, तोता, हंस पूछ रहे हैं हम, है ना? तुम लोग क्या पढ़ते हो कि सर बड़े बड़े, क्योंकि भाई ये सब इनके बिना काम ही नहीं चलेगा, जीएस के बिना काम ही नहीं चलेगा। लेकिन परीक्षा में हम गए किसमें? गौरैया, हंस, तोता, कोयल। तो खुद से नजर ही नहीं मिला पाते कि सर ये तोता है, सर ये गौरैया है, सर ये हंस है, और ये सर कोयल है। अगर तुम गौरैया, चिड़िया समझ ही नहीं पा रहे हो क्या होता है, तो ये मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया। बताओ, ये तुम्हें देखने की जरूरत है कि नहीं? मुझे बताओ, ये देखने की जरूरत है कि नहीं? इसमें हंस है जो पानी में जाता है, वरना इन तीनों में से ऐसा कुछ नहीं। और अगर मैं तुमको सीजीएल में सवाल पूछता, तो मानवीय भाषा केवल एक ही पक्षी बोल सकता है, वो है तोता। इनमें इन चारों में से मानवीय भाषा बोलने में मिट्ठू, चित्रकोटी, दूध रोटी कौन बोल सकता है? केवल तोता। और इनमें से कोई भी पक्षी मानवीय भाषा नहीं बोल सकता है, ठीक है ना? लेकिन यहां फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से आंसर होता है, इसलिए हंस सही हो जाएगा। अब जैसे ये इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है। हम तुमको परेशान नहीं करेंगे, हमको इसका आंसर बता दो। अब इसका आंसर बता दो क्या होगा। अब मैं आपसे, देखो मैं आपसे क्यों कहता हूं, मेरे कहने से मत पढ़ा करो कि अतुल अवस्थी पढ़ा रहे हैं। तुमको यह पता होना चाहिए कि मैथ्स वालों से अगर पूछोगे तो वो कहेंगे 3532 लिखा हुआ है, ये 3532 लिखा हुआ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बर मर जाए चाहे कन्या, हमको दक्षिणा दो। हम नहीं जानते, तुम्हारे यहां कुछ भी हो जाए। अब वो उसने क्या किया, 3 का 5 में गुणा कर दिया, 5 से 15 हो गया। और यहां पर 3 का 2 में गुणा कर दिया, 3 दूना 6 हो गया। अब अगर ये मैथ्स वाले टीचर मुझे देख ले ये करते हुए, तो वो मेरे साथ क्या हाल करेंगे? 3rd डिग्री टॉर्चर करेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। यानी मैंने 35 को अलग कर दिया, 32 को अलग कर दिया, इनका आपस में गुणा करके जोड़ दिया। अब यहां पर 8 त्रिक 24 हो गया, और 2 1 कम 2 हो गया, आपस में जोड़ दिया तो 24 2 कितना हो गया? ये लो, आंसर ही नहीं आ रहा है। अब मैं क्या करूं? तो बोले अब तो सर बड़ा दिक्कत वाली बात हो गई। तो बोले सर एक काम करते हैं, क्वेश्चन गलत है। चलो भाई क्वेश्चन गलत है, ऐसा मत कर देना, नहीं लपेट लिए जाओगे। 3 का 2 में गुणा करो, ये हो गया 3 दूना 6। अब देखो 5 का 3 में गुणा करो, 5 तिहाई 15, 15 6 21, ये हो गया ना 21। अब यही चीज बताता हूं कि इसलिए कहता हूं कि मुझे सुना करो। ये कारण है कि मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे सुना करो। 8 1 कम 8 और 3 दूना 6, और 8 में 6 जोड़ोगे तो 8 6 14 हो गया, वो ये 14 लिखा हुआ है। अब समझे? नहीं सर ये गलत हो गया, अरे सर सवाल गलत है, ऐसे नहीं होता। और अगर एक्सेप्टेड है तो एक बार सॉरी बोल दो कि अरे हाँ सर ये तो मैंने देखा ही नहीं। बोल दो एक बार सॉरी कि हाँ सर मेरे से नहीं हुआ। मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्वेश्चन गलत करने से पहले 100 बार सोच लेना कि अतुल अवस्थी सर कुछ पढ़ाए थे। अब देखो जैसे कोहरा, तुषार, बादल, धुंध है, ये तुम्हारे एग्जाम में पूछता है। मैं तुमको बता रहा हूं, देखो एग्जाम में क्या होता है, तुमको ऐसे कोहरा के बारे में पूछा, तुमसे ऐसे तुषार के बारे में पूछा, जैसे मिस्ट कहते हैं, मिस्ट समझते हो, ये मिस्ट है, ये बादल है ना, और ये धुंध है। तो वो जानबूझ के ऐसे सवाल, इसलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, कम से कम आप इनको आपस में बाइफरकेट करके समझ लो कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है ना। मुद्दा फंसता है ऐसे सवालों में। ये क्वेश्चन गलत है, यहां पर वो आना चाहिए, वो आया नहीं है, मतलब उसे क्या कहते हैं, एनिमेशन गलत लग गया है, ठीक है ना।
चल भाई, हाँ ये थोड़ा एनिमेशन गलत लग गया है। अच्छा मैं इसका ये भी दिखा दूं तो तुम बता दोगे क्या? अगर मैं इसको अब दिखा दिया, मैं आंसर भी बता दिया, मैं इसमें आंसर भी बता दिया, इसको सॉल्व कर लोगे, अब 120 ले आओगे। ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती वाली बात है ना कि अगर आंसर दिखाने के बाद भी तुम्हारा सोल्यूशन ना आए। हाँ 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 बताओ। पीडीएफ में आपको पूरा सोल्यूशन के साथ दूंगा, पीडीएफ पूरी सोल्यूशन के साथ दूंगा। तुम इसको कैलकुलेट करके बताओ तो मैं जानूं। 120 अभी ले आओ, मैं मान जाऊं। मैं आपको फिर कहता हूं मेरी वजह से नहीं, आज ये सवाल देख लो कि 7 का 2 में गुणा किया तो ये 7 दूना 14 हो गया, 7 में अगर 2 जोड़ा तो 9 हो गया, और 14 नवैया 126 होता है। ये बात याद रखना, 14 नवैया 126 होता है। तो यानी 5 तिहाई 15 हो गया, और 5 3 8 हो गया, 15 8 120 होता है, 15 3 45 चौका 60 छक्का 90 सत्ते 105 8 120। याद रखना। एंड्रू साइमन ब्रेटली डेविड वार्नर माइकल क्लार्क। अब ये तो बता दो। सारी खुदाई एक तरफ, अतुल अवस्थी सर जैसा भाई एक तरफ। भाई बहुत सही, धन्यवाद। एंड्रू साइमन है, ब्रेटली है, डेविड वार्नर है, माइकल क्लार्क है। जल्दी से बताओ इसमें से कौन सा अलग है। अब तो तुम लोगों को मैच आता है ना, और सोचो अगर एग्जाम में आ गया ये गलत हो गया तो कितनी शर्म की बात है। सोचो इसके बारे में बताओ। एंड्रू साइमन है, ब्रेटली है, डेविड वार्नर है, माइकल क्लार्क है। इसे में बता दो कोई 3 किसी तरीके से एक समान है, कोई एक अलग है। आओ हम बताते हैं कौन होगा। एक कह रहे हैं सर एंड्रू साइमन होगा, एंड्रू साइमन होगा। अच्छा आओ हम बता देते हैं। डेविड वार्नर, डेविड वार्नर, मैं नहीं जानता हूं, जिंगल बेल कह रहे हैं कि डेविड वार्नर होगा। आप में से कितने लोग सहमत हो कि इस डेविड वार्नर से? कितने लोग ये बता रहे सी होगा? मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अब आप बता दो, अब बता दो। सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया तो ये भी है। अभी ये बता दो कि सबसे लास्ट में मतलब डेविड वार्नर ने संन्यास लिया कि नहीं? अभी ये बताओ, अभी मैच कौन खेला? डेविड वार्नर खेला। ये संन्यास डेविड वार्नर से पहले ले चुके हैं, ये मोटा मोटा जानना। ये डेविड वार्नर से पहले संन्यास ले चुके हैं, ठीक है ना। और अगर अभी क्योंकि इस बीच में थोड़ा सा अवेयर नहीं हूं क्रिकेटर से, तो अभी डेविड वार्नर जो है इन्होंने, ये डेविड वार्नर ही है ना, पक्का ना, पहचान रहे हो ना? हाँ बस ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ रहे हो? तो ये बात याद रखना। तो कभी भी तुमको समझने में दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। अब जैसे देखो यहां पर ये सवाल है, तुम इसको सोचो कि आंसर क्या होना चाहिए। तुमको पता है आज चलो तुम इसको अवॉइड कर दो, सर मैं नहीं करूंगा। मैं आपसे गारंटी के साथ कहता हूं, अगर तुम एग्जाम के बाहर टेंशन में दिखाई दिए तो कह दो सर मैं ब्लड रिलेशन में नहीं फंसाऊं, वो तो लैंग्वेज वाला सवाल है। ऑर्डर रैंकिंग में नहीं फंसाऊं, डिस्टेंस डायरेक्शन में नहीं फंसाऊं। ये नंबर की छेड़खानी मुझे समझी में नहीं आई क्या हो रहा है। और आपको मैं बता दूं नंबर की छेड़खानी, आपको सिर्फ सुनना है कि सर यहां पर अगर 6 और 8 है तो यहां पर 6 गुणे 8 और डिवाइडेड बाई 2 है, यानी 2 चौको 8 यानी 6 चौको 24 ये लिखा है। यानी 7 मल्टीप्लाई बाई 6 डिवाइडेड बाई 2, 2 तिहाई 6 7 त्रिक 21 ये लिखा है। और उसी तरीके से 5 गुणे 6 डिवाइडेड बाई 3 यानी 5 तिहाई 3 दूना 6, और यहां पर 5 दूना 10 होना चाहिए, यानी मामला गड़बड़ हो गया। यहां पर 10 होना चाहिए, यहां पर 15 है, यानी ये अलग है ना? नहीं लेकिन मेरे ख्याल से 3 दूना 6, नहीं सर वहाँ पे अपने 3 से डिवाइड, हाँ 3 से डिवाइड कर दिया इस वजह से। हाँ मैंने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, इसे 2 से डिवाइड करेंगे, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15 ये सही है। और इसको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, एटीएम से पैसा निकालने के बाद नहीं गिना जाता है, ठीक है ना। कुछ लोग घर में ताला बंद करने के बाद उसको लटका लटक के देखते हैं कि मेरा ताला बंद है कि नहीं। अगर ये तीनों सही हो गया तो स्वाभाविक सी बात है ये गलत होगा। अगर ये तीनों सही हो गया है तो स्वाभाविक सी बात है ये गलत होगा। कुछ लोग रिमोट से कार लॉक करने के बाद भी खींच खींच के देखते हैं कि बंद हुआ है कि नहीं। ऐसे लोगों का जीवन में कुछ नहीं हो सकता है, उनको खुद पे विश्वास नहीं है। तुमने कभी देखना, ठीक है ना, तुम कभी देखना घर में होता है कुछ लोग ताला बंद कर देंगे, इसके बाद उसको लटक लटक के चेक करेंगे कि हाँ मैं सही बंद किया है कि नहीं, है ना। चोर से चाहे टूटे चाहे ना टूटे, खुद से जरूर टूट जाएगा। जैसे 7 है, अब ये देखो 392, उसने 7 का क्यूब प्लस 7 का स्क्वायर किया है। अब ये बताओ अगर अकेले बैठ के पढ़ोगे तो समझ में आएगा क्या? यहां पर 7 49 7 343 हो गया, और यहां 7 49 हो गया, 9 3 12 ये आ गया। अब हमें करना क्या है? 5 का क्यूब प्लस 5 का स्क्वायर करना है। 55 25 पंचे 125 प्लस 55 25 5 5 10 यूनिट डिजिट 0 आनी चाहिए। बोलो आप सहमत हो कि नहीं? और 125 और 25 150 हो गया। नहीं होगा, गलत, असंभव है कि गलत हो जाए। धमनिया का परिसंचरण तंत्र है तो वैसे ही संबंध किसका है? लंग्स का नहीं, एक तो सीधे सीधे नर्व्स का नर्वस सिस्टम है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। नर्व्स का क्या है? नर्वस सिस्टम है, इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जो नर्व्स होती हैं ये नर्वस सिस्टम होती है, ठीक है ना। और ये मतलब इनमें रक्त बहता है,
आगे चलते हैं। अभी बोला है महासागर का अगर जल से संबंध है तो हिंद का संबंध, हिमनद का संबंध किससे होगा? आइस से, केव से, माउंटेन से, रिवर से। तो इतना पता है हिमनद हमेशा आइस का होता है। ये होता है ना, ऐसे हिमनद होता है जो टूट टूट के गिरता है, तो ये हिमनद होता है ना। इसे इंग्लिश में ग्लेशियर कहते हैं। ये ग्लेशियर होता है ना। और ये देखो ये क्या है, ये क्लियर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात आती है कि हम इनका क्या करेंगे। जैसे भैंस का अगर बछड़ा होता है तो मधुमक्खी का रानी, पेंगुइन का चूजा, शार्क का मेमना या गाय का बिलौटा। आपको यह चीज बता दूं कि एग्जामिनर को पता है कि तुमको क्या आता है और क्या नहीं आता। वो तुमको डसने के लिए ऐसी चीजें पूछेगा कि अगर पेंगुइन के बच्चे को क्या कहते हैं शायद तुमको नहीं पता है। जो पेंगुइन का बच्चा होता है उसे चिक्स कहा जाता है, जिसे चूजा कहते हैं। पेंगुइन का बच्चा ऐसा दिखता है, पता है तुमको? ये होता है पेंगुइन का। ये 150 ग्राम का है, देख रहे हो जितना इसका वजन है उतना हम लोग चाय के साथ नमकीन खाते हैं। देख रहे हो जिस हिसाब से टहल रहा है, मान लो किसी प्लेट में आ गया तो 2 मिनट में डिनर बन जाएगा किसी का। अभी पता नहीं खाया जाता है कि नहीं, आई डोंट नो अगर कुछ, लेकिन 150 ग्राम के हैं, कैसे टहल रहे हैं। तो इसे चिक्स कहते हैं। ये चिक्स हैं, अगर प्लेट में आ जाएं तो चिप्स हो जाएंगे समझ रहे हो, ये चिक्स हैं। चावल में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, तो अंकुरित चीजों में क्या होता है? अगर चावल में अब सोचो 40 सवाल में करा रहा हूं, तुम्हारे परीक्षा में सिर्फ 20 आते हैं। तुम्हारे परीक्षा में सिर्फ 20 आएंगे, वो भी अलग अलग। मैं आपसे बार बार कहता हूं, सुनो ऐसे कि महसूस होगी सर मजा आ गई। अगर चावल में कार्बोहाइड्रेट्स हैं तो अंकुरित में क्या होगा? तो प्रोटीन होगा। ये अंकुरित चीजें हैं। जो ये अंकुरित चीजें जब तुम सुबह खाते हो, इसको खाना नहीं कहते, इसको चबाना कहते हैं। इसको ढंग से चबाना पड़ता है। ये सब खाया जाता है। देखो कितना अच्छा लग रहा है। तो ये क्या होता है? इसमें प्रोटीन होता है, ये याद रखना। आगे चलते हैं। अगर लोकसभा में अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा में कौन होता है? लोकसभा में अगर अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा में कौन होता है? बताओ। लोकसभा में अध्यक्ष होता है तो राज्यसभा में उपराष्ट्रपति। चलो आगे चलते हैं। अगर बोला है जीरा, मूंगफली, लौंग और दालचीनी, इसमें कौन सा अलग है? महिलाएं, बिट्टी बता तो। दूसरा कह रहा सर मूंगफली अलग होगा। अब एक बात बताओ, जीरा, मूंगफली, अगर हम कह दे कि पान के बीरा में सिर्फ लौंग पड़ती है तो कभी देखियो कि कोई बोले भैया एक मीठा पान लगा दिए तो उसमें जीरा, दालचीनी, मूंगफली ये सब डाल दे? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, है ना। बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं आपसे कहूं, इसमें आपको क्या लगता है? अच्छा एक काम करते हैं, ये और आसान का, ये है जीरा, ये है मूंगफली, ये है लौंग और ये है दालचीनी। अभी बताओ, स्वाभाविक सी बात है बेटा, हंसी मजाक अपनी जगह है, मूंगफली बिल्कुल सही जवाब है ना। ऑल दीज आर स्पाइसेस, यू नो। हाँ, ये स्पाइसेस है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, जैसे ये सवाल है, तुमको ऐसा लगता है कि तुम इसको सॉल्व कैसे करोगे? पता है एग्जामिनर को पता है कि तुम कितने पानी में हो, है ना। अब जैसे इस सवाल में गलती क्या है, कितने लोग इस सवाल में मिस्टेक ढूंढ सकते हैं? इस सवाल में कितने लोग क्या बता सकते हैं अतुल सर आपके इस सवाल में मिस्टेक है? कितने लोग मानेंगे कि सर आपने इसमें गलती से मिस्टेक कर दिया है? बताओ क्या गलती है इसमें? इसमें क्या गलत है? याद रखना ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है ना। ये दोनों ऑप्शन सेम है, ठीक है ना। तो ये चीज याद रखना। इसमें क्या है कि इसका ये -2 है और इसका ये +2 है, यानी ये -2 है और ये +2 है। इसकी बात करें तो ये -2 है, इसकी बात करें तो ये +2 है। बोलो सहमत हो मेरी बात से? बोलो ये सहमत हो मेरी बात से? अगर उसी तरीके से मैं बात करूं तो 12 में ये बदतमीजी है सर, ठीक है ना। इसमें हम बात करें तो यहां पर -3, यानी ये गलत है। तो हमारे पास ये दो ऑप्शन सेम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि JN सेम है, ठीक है ना। तो अब जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि ये जितना मैंने क्वेश्चन कराया है और ये जितने तरीके का मैंने ये सवाल आपको करवाया है, अभी आप लोगों को मैं अभी 8 बजे आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगा। 8 बजे अभी मैं आप लोगों के साथ फिर से जुड़ूंगा। रोज 6 से 10 बजे तक का तुम एक पूरा एक शेड्यूल पाल लो। तुमको एक चीज ये भी बताता हूं, जरा सुनो। अभी जितने लोग मुझे देख रहे हो, अब ये सवाल खत्म हो गया, मैं फ्लो में मुझे लगा कि 42 सवाल किया हम लोगों ने, है ना। 42 सवाल किया। तो अभी जितने लोग हो ये याद रखना, अगर आप लोगों ने चैनल, एक तो पहली बात तो ना, चलो अभी का होमवर्क करते हैं। चलो पहले एक बार चैनल सब्सक्राइब करो सभी लोग, एक बार चैनल सब्सक्राइब करो। और चैनल सब्सक्राइब इसलिए करना क्योंकि अच्छा गेस करो कल कौन सा टॉपिक पढ़ाना है। जल्दी से सारे लोग मैसेज करो कल कौन सा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तुम लोगों को कभी फिगर काउंटिंग में अगर मैं तुमसे ये कहूं कि अगर मैं तुमको फिगर, लेकिन सारे लोग जो चैनल सब्सक्राइब करेगा, ये याद रखना कि ये कहीं ना कहीं आज की गुरु दक्षिणा होगी आपके मेरे लिए, कि अगर लगता है कि नहीं मास्टर ने कुछ अच्छा
अच्छा किया। अगर कल आप लोगों ने मेरे साथ मुझे किया तो मैं आपको कल सर्कल काउंटिंग भी पढ़ाऊंगा जो आप लोगों को खोजना पड़ता है, कल मैं आपको ट्रायंगल काउंटिंग भी पढ़ाऊंगा जो आपको खोजना पड़ता है, कल मैं आपको ये याद रखना लाइन काउंटिंग भी पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको क्यूब काउंटिंग भी पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको स्क्वायर काउंटिंग भी पढ़ाऊंगा, कल मैं आपको रेक्टेंगल काउंटिंग भी पढ़ाऊंगा। क्या तुम लोग इस चीज के लिए तैयार हो? यानी आप ये मानते हो कि कुछ भी नहीं छोड़ेंगे मास्टर साहब? कुछ भी, सर्कल, ट्रायंगल, लाइन, क्यूब, रेक्टेंगल, स्क्वायर, जितना कुछ पूछा जाता है कल सारी काउंटिंग खत्म कर देंगे। क्या तुम लोग चाहते हो? मैं अभी धीरे धीरे सारे टॉपिक आ जाएंगे, सिटिंग आ जाएगा, फिर क्लॉक आ जाएगा, सब कुछ एक एक करके खत्म कर देंगे। लेकिन मानते हो कि कल ये सब कुछ खत्म कर देंगे हम लोग मिलके? मतलब कि अगर तुम मेरे साथ कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो ये कह दो कि सर ये हो ही नहीं सकता कि ये कम हो जाए। तो यानी कल हम फिगर काउंटिंग लेकर चलेंगे और मेरी क्लास के जस्ट बाद जितने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, अभी थोड़ा सा मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, मेरी बात बहुत ध्यान से समझना। मेरी क्लास के तुरंत बाद आशुतोष सर की क्लास शुरू हो जाएगी, ठीक है ना? पहली बात तो तुम इसको एक बार आज सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना? आज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद एक चीज बहुत ध्यान से समझ लेना कि जब हम लोग अब 8 बजे जुड़ेंगे तो लिंग और वचन को खत्म कर देंगे, ठीक है? लेकिन 4 घंटे तुमको लगातार पढ़ना है। जैसे मैं अपनी क्लास खत्म करूंगा आशुतोष सर की क्लास शुरू हो जाएगी जीएस की, ठीक है ना? और जीएस के बाद मैं फिर हिंदी लेकर आऊंगा, ये याद रखना, ठीक है? सहमत हो? हाँ सर को भेज दीजिएगा जरा, तुरंत भेज दीजिए, तुरंत, ठीक है ना? तो ये बात याद रखिएगा। लेकिन वादा करो कि अब हम लोग रोज मिलेंगे। मैंने सोचो कि आपको कल भी क्लासिफिकेशन एनालॉजी के अब सारे क्वेश्चन, यानी कल से आज तक में 100 से 150 सवाल कर लिए। जिस दिन क्लॉक पढ़ाऊंगा उसके 100 सवाल कराऊंगा, कैलेंडर कराऊंगा उसके 100 सवाल कराऊंगा। यानी जितने तुम्हारे पास टॉपिक हैं उन सब के सब सवाल मैं यहां पर करा के मानूंगा। ये बात याद रखना। तो आप मेरी बात से सहमत हो कि नहीं? कल मानते हो ट्रायंगल काउंटिंग एकदम चीर दें? पहले एक बार जल्दी से HKK लिखो, HKK एक बार लिखो, HKK लिखो कि हम होंगे कामयाब। एक बार लिखो कि हाँ सर कल हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ते हैं और फिगर काउंटिंग में ट्रायंगल, नंबर, जितने तरीके के आज तक सवाल पूछे गए हैं सारे के सारे सवाल चीर देते हैं। और मेरे पढ़ाने के बाद आप किसी से ये कह दो कि अगर तुम फिगर काउंटिंग कहीं से भी खोज के ला सकते हो ले आओ। इसी तरीके से क्लॉक जिस दिन मैं पढ़ाऊंगा उसके 100 क्वेश्चन कराऊंगा। जिस दिन मैंने तुमको कैलेंडर पढ़ाया यानी ये एकदम सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया, तुम किसी दिन ये नहीं कहोगे कि अरे यार मेरा ये गड़बड़ हो गया। और सिटिंग अरेंजमेंट के दिन एक कंडीशन ये रहेगी कि क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करेंगे, क्वेश्चन सिर्फ 1 घंटा लगातार मैं सॉल्व करूंगा। ये बात याद रखिएगा। सहमत है आप मेरी बात से? तो मेरी क्लास के तुरंत बाद अभी जीएस की क्लास शुरू होगी जो आशुतोष सर लेके आएंगे। जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया एक बार अंगूठे वाला बटन दिखाओ। जितने लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया एक बार जल्दी से अंगूठे वाला बटन दिखाओ। और अब जानते हो अगर हम लोग एकदम रिदम में तैयारी कर रहे हैं, तुमको लग रहा है कि भयानक जोश के साथ हम लोग तैयारी कर रहे हैं, तो एक बार बताओ ना कि तुमको खुद से लिखने में क्या दिक्कत है कि हम होंगे कामयाब? और अगर चैनल सब्सक्राइब करने से अगर हम लोग रोज मिलने का एक हमारे प्लेस हो जाता है और तुम्हें लगता है कि 4 फरवरी के बाद नहीं सर मुझे चैनल में बहुत कुछ नहीं मिल रहा है, तो अनसब्सक्राइब करना या सब्सक्राइब करना तुम्हारे हाथ में। और तुमको लगता है कि अगर मैंने सब्सक्राइब कर दिया तो सर कुछ एक ऐसी टीम के साथ जुड़ गया जो जोशो जुनून से भरी हुई है। मानते हो मेरी बात? अभी 8 बजे मेरी हिंदी, जितने लोग आ रहे हो 8 बजे, वो एक बार 8 PM जरूर लिख देना कि हाँ सर हम 8 बजे आ रहे हैं। जितने लोग, आज मैं लिंग और वचन खत्म करने वाला हूं, हाँ ठीक है ना? तो मेरी क्लास के तुरंत बाद आशुतोष सर की क्लास होगी। आप जीएस में जाएंगे, जीएस के बाद फिर 8 बजे मैं आपको हिंदी में मुलाकात करूंगा, ठीक है ना? तो बहुत बहुत धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। अभी जितने लोग हैं तुरंत अगली क्लास में मूव कर जाइएगा, ठीक है ना? जितने लोग हैं सारे लोग जीएस आशुतोष सर की क्लास में जाएंगे। आशुतोष सर की क्लास के बाद आप मेरी क्लास में आएंगे, ठीक है ना? तो क्लास कैसी लगी मुझे एक बार जरूर बताना, मुझे कमेंट जरूर करना ताकि मैं भी तुम्हारा कमेंट लेकर आ सकूं, ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। मस्त रहो, खुश रहो, सलामत रहो। वे कंटेंट आप 42 सवाल लगाए थे, हम सोचे ले जाएंगे हम